मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी कोई बात आई किसी खिलाफ, आपका भोग तय हो गया। आपको तो पता भी नहीं कि कितने भोग आप रोज तैयार करते हो। सामने वाले को तो पता भी नहीं कि आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, आप उसका कत्ल भी करना चाहते हो, पा जाओ तो आप उसका नुकसान करना चाहते हो, सामने वाले को पता भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ऐसा सोच रहे हैं, आपका भोग तय हो गया। उसको तो पता भी नहीं चला अभी, उसका तो कुछ नहीं हुआ, और फिर आपने विचार त्याग भी दिया कि छोड़ो हटाओ आगे देखा जाएगा, लेकिन आपका भोग तय हो गया। मात्र सोचने से, बोलने से भी, मनसा वाचा बोलने से, कर्मणा करने से भी, ऐसे ही कहा गया कि कृत कारित अनुमोदित, किया हुआ या किसी से कराया, किसी से भी करा दिया कि जाओ इसको ऐसे मार दो या इसको गाली दे आओ, तो कराया हुआ भी, और अनुमोदित, कोई गलत काम करके आया आपने उसका समर्थन किया, या कोई गलत कार्य करने जा रहा है आप उसका समर्थन कर रहे हैं, हाँ ठीक तो है, तुम सही हो, गलत तो वही है, ऐसा करके भी आप अपना भोग बढ़ाते हो। और हमेशा ध्यान रखो, यही भोग है जो आपकी समस्याओं की जड़ में है, जो आपके कारण शरीर में रहते हैं, सारे कर्म भोग जिन्हें आपको भोगना ही पड़ता है। ये आपका दरबार है जो आपके कर्म भोग भी निष्क्रिय करता है। पिछले 27 जन्मों तक के साथ साथ इस जन्म में भी जो आपके भोग रहे हैं उनको भी निष्क्रिय करता है आपकी पूरी शरीर यात्रा के लिए। तो आगे कोई इस तरह के कर्म भोग ना बने जिनसे कि आपको आगे समस्या पैदा हो, आगे आने वाली पीढ़ी को समस्या हो। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो कभी भी भोग ही आपकी समस्या की जड़ में रहते हैं। जब हम छोटे थे और कम उम्र थी और बाबा के पास जाते थे, तो बाबा के यहाँ मस्तक पर, इस जगह पर एक चिन्ह था जिससे हल्का सा पानी बहता रहता था, मतलब एक आध घंटे में एक आध बूंद पानी बह जाता, जरा सा था, एक रुपए के सिक्के भर का एक दाग था। तो अगर हम लोग कहते थे कि बाबा इस पे दवा लगा दे, ना 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 दवा नहीं। कई बार कहा तो बाबा ने कहा, बच्चा ये तुम लोगों के जो भोग हैं जो हम अपने ऊपर लेते हैं, तो भोग नहीं है, तो बेटा ये भोग है तुम लोगों के जो यहां से हम निकल जाते हैं। अगर ये भोग अब नहीं भोगेंगे तो हमें दोबारा शरीर लेना पड़ेगा, फिर मनुष्य में जन्म लेना पड़ेगा, भोगने आना पड़ेगा। तो इसी शरीर में रह के भोग लेने दो। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वो दाग मेरे बन गया और फिर मेरे रिश्ता रहा। फिर ये करीब 3 वर्ष तक, जब तक बाबा ने दीक्षा नहीं दी, जो हमारी दीक्षा हुई स्वप्न में, तब तक ये दाग यहाँ बना रहा। फिर हमारे रिश्ता रहा वो 3 साल बाबा के समाधि लेने के बाद। तो भोग जो है बचे हुए वहां से निकल गए। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी कष्ट आता है तो उसको सकारात्मक भाव से लेना है कि ये हमारा कोई भोग है जो कट रहा है, अच्छी बात है, कट जाए। भोग कट जाने के बाद, और गुरुओं कृपा से भोग अगर बहुत गहरे हैं तो गुरु कृपा से वो भोग हल्के हो करके और आपके कट जाते हैं। जैसे मान लीजिए चोट लग के पैर कटना है, इतना ही हुआ कि भाई चोट लगी और छुनियां कट गई, ठीक है, या नाखून उखड़ गया, बच गया पैर कटने से, ये गुरु कृपा। तो भोग कम हो सकते हैं बाबा की कृपा से, भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या कृपा से, क्योंकि शिव और शक्ति एक साथ, भोग देने वाले, भोग काटने वाले, जीवन देने वाले, जीवन लेने वाले, पूरी सत्ता है वो, सत्ता की चाबी उनके पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके सभी भोग निष्क्रिय करते हैं,
बगैर भोग निष्क्रिय हुए आपके कष्ट नहीं जाते, जा नहीं सकते। अगर आपका भोग है तो आपका कष्ट नहीं जाएगा, किसी सूरत में नहीं जाएगा। इस बात को मैंने बचपन में समझ लिया कि बाबा ने जब कहा कि तुम लोगों के कर्म भोग, यानी कर्म भोग वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तब आपको कष्ट जाता है। तो ये बात समझ में आ गई थी कि बगैर कर्म भोग कटे आपको लाभ नहीं मिलता। आप दुनिया में घूमते रहो। अभी एक डॉक्टर साहब है, अभी कल ही आए थे, आप शायद वीडियो देखा हो, कल लाइव में थे। डॉक्टर साहब हैं बरेली की, बड़े सर्जन हैं, और इस दरबार में आए थे करीब 2 वर्ष पहले, कोरोना के पहले। उठा के लाए गए थे, बड़ी खराब स्थिति में थी, उनके परिवार के लोग लेके आए थे। बड़े सज्जन डॉक्टर हैं, बहुत ही सज्जन है व्यक्ति, लेकिन ये कष्ट किसी को भी जो है वो किसी की इज्जत उतार सकता है, घर में भी बाहर भी। वो लाए गए, यहाँ आए, उन्होंने लग करके अपना किसी तरह से 7 हवन किए, प्रक्रिया पूरी की, और वो सर्जरी नहीं कर पाते थे। वो इस तरह होता था कि जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाते थे वो, तो एनेस्थीसिया लगा हुआ है, आदमी बेहोश है, और वो छुए का होश में आ जाए। अब सर्जरी कैसे होगी? या डॉक्टर साहब का कष्ट को उस पेशेंट में आ जाए, वो चिल्लाने लगे, कौन नर्स चिल्लाने लगे, तो अंदर जो है कंपाउंडर चिल्ला रहा है, कुछ उल्टा सीधा, या हाथ पैर नहीं काम कर रहे डॉक्टर साहब के, हाथ पैर कांप रहे हैं, कुछ भी होने लगे। कुल मिला के सर्जरी नहीं होने देंगे, हम सफल नहीं होने देंगे, आपको बदनाम करेंगे। ऐसे पितृ आगे लग गए, अब उनको कुछ नहीं करने दे। अब कर्म भोग देख क्या क्या कराता है, तो वो तंग हो गए और सर्जरी बंद हो गई। एक सर्जन के लिए तो सर्जरी है, और जब सर्जरी नहीं कर पाएगा तो वो तो रोजी रोटी गई। और उच्च कोटि के सर्जन, आर्थो के प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, बहरहाल दरबार आए और उनका सभी कुछ ठीक हो गया, 90% ठीक हो गए, क्योंकि प्रक्रिया भी पूरी कर ही रहे थे, पूरी नहीं हुई थी। और कल वो बता भी रहे थे कि हम गुरुजी सारा काम करने लग गए, हमारी सर्जरी चालू हो गई, हमने सारा काम शुरू कर दिया, सब अच्छा हो गया। और जिन लोगों ने उनके साथ खुराफात की थी, परिवार के कुछ लोग थे, मित्र लोग थे, वो भागम भाग फिर मचाई, अरे ये आदमी कैसे ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर चालू किया ड्रामा। अभी चूंकि प्रक्रिया उनकी पूरी नहीं हुई थी, और उनके अंदर के जो बदमाश पितृ था वो भी समझ गया था कि अब करौली सरकार अगर गए तो हमारा बचना नामुमकिन है, अब ये आदमी तो ठीक ही हो जाए। तो उनको ऐसा घुमाया अंदर कि कुछ है तंत्र मंत्र करने वाले, टोना टोटका वाले, चिल्लाया करते फाय 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 फाय, उनकी आदत फाय 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 चिल्लाने की। चिल्लाना कर कुछ पाना नहीं, चिल्लाना बहुत है, ऐसे बहुत लोग हैं देश में। तो वो गए थे एम्स अपने स्टोन की सर्जरी कराने, गलब्लैडर में, उसमें था किडनी में, और पहुंच गए वहां। उनको ले गए कुछ लोग, अरे चलो चुटकी में बजा के यूं ठीक कर देगा, यूं ऐसे। वो कहता 3 मिनट में आओ, करौली सरकार से जो ठीक ना हुआ वो 3 मिनट में आओ, 3 मिनट में ठीक, यूं ऐसे। बोले चलो भैया। अब यहाँ दरबार का नियम है कि अगर आप किसी भी झाड़ फूक वाले, तंत्र मंत्र वाले के यहाँ, टोना टोटका करने वाले के यहाँ अगर आप गए तो आपके हवन के पुण्य 0 हो जाएंगे। और यही पितर चाह रहे थे कि ऐसी जगह पहुंच जाओ कि हवन के पुण्य 0 हो जाए, तो हम सब खुल जाए, मजे करें, फिर तांडव करेंगे। तो पहुंच गए और हवन के पुण्य हो गए 0। तो उनका भैया ठीक करो। अब उन्होंने इतना लंबा वीडियो बनाया हमारे अपने दरबार के खिलाफ, इतना उलूल जुलूल हुआ डॉक्टर साहब ने, इतना आए बाएं साएं बोला, अरे मैं तो ठीक नहीं हुआ बिल्कुल, और देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं यहाँ ठीक हो जाऊँगा, और देखना मैं दिखाऊँगा। आप कहते हो कि यहाँ ठीक हो गया, नहीं तो 10 करोड़ रुपए ले जाओ, तो अब 10 करोड़ लाओ, मुझे दो 10 करोड़, मेरे 10 करोड़ लाओ, हमने इनाम रखा हुआ नहीं।
तो 10 करोड़ लाइए। हमने कहा आइए डॉक्टर साहब ले जाइए, लेकिन हमने उनसे लाइव में कहा, हमने वीडियो तो नहीं बनाया, प्रतिष्ठित आदमी थे, हमने इसलिए कोई वीडियो उनका नेट पे डाला भी नहीं, यूट्यूब पे कभी नहीं डाला, आज तक नहीं डाला उनका तड़पता हुआ वीडियो। नहीं पेशेंट ही भाग जाएंगे उनके तो। लेकिन जहां वो गए उन्होंने खूब बना बना के वीडियो डाले उनके, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, हमारे दरबार के खिलाफ खूब जम के बोले वो, और खूब मजा लिया लोगों ने उनके साथ बैठ के, जो मजा लेना चाहते, क्योंकि करौली सरकार ने सबकी बाट लगा रखी है, तो बड़ा मजा लिया उन्होंने कि यार अब बदनामी करो दरबार की, अब मौका मिला है ना। अब ये नहीं देख रहे कि डॉक्टर साहब ने अभी नियम पूरे ही नहीं किए, है ना। अभी तो एनेस्थीसिया नहीं लगा और सर्जरी हुई नहीं, अभी आप चिल्ला रहे हो मेरे पथरी है पथरी है पथरी। अभी पथरी तो निकली नहीं, अरे पथरी तब निकलेगी जब सर्जरी होगी। अब पहले चिल्लाने लगे आप, बेहोशी का इंजेक्शन लगा नहीं, पहले ही चिल्लाने लगे, अरे साहब हम तो ठीक नहीं हुए, हम तो ठीक नहीं हुए, हमारे तो ऐसे हाल। डॉक्टर साहब को भोग ले गए, डॉक्टर साहब को वहां। फाइनली क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ठीक होने के बजाय उनकी पत्नी को पेशी आने लगी और उनकी बिटिया को ही पेशी आने लगी, और डॉक्टर साहब को पेशी आने लगी फिर से। अब डॉक्टर साहब पूरा परिवार तड़पने लगा। अभी डॉक्टर साहब तड़प रहे थे, अब परिवार तड़पने लगा, क्योंकि हवन के पुण्य तो हो गए जीरो, सबकी पेशी खुलती गई, बेचारे बहुत परेशान। अब मारे शर्म के यहाँ कैसे आए। तो उन्होंने कम से कम वो पीड़ा जो है लगभग 2 वर्ष झेली, यानी आप ऐसे मानिए कि 2 वर्ष का भोग उनका और था। तो दरबार के कई लोगों ने हमसे कहा कि गुरुजी फोन आता है डॉक्टर साहब का, गुप्ता जी का, बहुत क्षमा मांगते हैं, बड़ा शर्मिंदा है कि हमने ऐसे से वीडियो बनाया, वहाँ गए और ऐसे किया वैसे किया, कई जगह गए भाग भाग के और कहीं ठीक नहीं हुए, और बड़ा शर्मिंदा, पता नहीं कैसे हम चले गए वहाँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे। हमने कहा हमें पता है वो डॉक्टर साहब नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए, हमें पता है। और ये हमने लाइव वीडियो में बोल भी दिया था, उसके जवाब में बोला था मैंने कि डॉक्टर साहब बिल्कुल 10 करोड़ देंगे तब जब तुम कहीं से ठीक होके मेरे पास आ जाओगे, पहली बात। और दूसरी बात हमने कहा था डॉक्टर साहब ध्यान रखना, तुम अगर ठीक होगे तो केवल और केवल और केवल करौली सरकार के दरबार में, नहीं धरती में तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता, इस बात का तो पक्का चैलेंज है। और डॉक्टर साहब तड़पते ही रहे और परिवार और तड़पने लगा। तो सब उनका सर्जरी वर्जरी ये वो करना, सारा कांड सब खत्म। तो जब भोग रहते हैं, भोग रहते हुए आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते, पीड़ा मिलेगी आप, इसलिए इससे बचना है। दरबार आपको नकारात्मक चीजों से बचाता है। अब वो डॉक्टर साहब कल आए, कई दिन से थे यहाँ, कल मेरे समक्ष आए। हमने कोई बात नहीं, हम तो जानते हैं हमें आपसे कोई शिकायत ही नहीं। आपने दरबार के खिलाफ बोला, दरबार के लिए बोला, तमाम वीडियो बना के बोला, उल्टा सीधा बोले आप, बड़ी अभद्र भाषा भी आपने यूज की, अभद्रता भी की, लेकिन दरबार का हृदय बहुत बड़ा है। ऐसे तमाम लोग यहां से भाग के जाते हैं। अगर यहां 1000 आदमी मान लीजिए आया, तो 1000 में 4-5 आदमी 10 आदमी तक भागता जरूर है अपने कर्म भोग के कारण। और कहाँ जाएगा? इन्हीं टोपी वाले और पगड़ी वालों के। पहुंचा, अच्छा करौली सरकार से आए, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। और पहले उनसे बुलवाओ, उनका वीडियो बनाओ लंबा सा और फिर डालो ताकि बदनामी हो दरबार की, फिर उनको मजा आए, फिर इनकी दुकान चले। और इन्हें पता नहीं, चाहे जितने वीडियो बना लो, वो सब भीड़ वहां से यहीं आती है। वहां की त्रस्त भीड़ आज भी यहां बैठे इतने लोग जिनका हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। वहां से होकर के गुजर के आए हैं। ऐसे यहां दर्जनों लोग बैठे हैं जिनका हम नाम भी नहीं लेते, लेकिन हम लोग पूछते नहीं, कहते ठीक बढ़िया हो, अब अच्छे हो जाओ, मजे करो, है ना। लेकिन वो ढूंढते रहते हैं कि मिल जाए कोई एक। अरे भाई मिल जाएगा तो उसके कर्म है, उसका कर्म भोग है,
कटा नहीं है तो बेचारा वो तड़पेगा ही। यहां तो दरबार का नियम है, यहां आए हो तो स्वस्थ होना ही होना है। स्वस्थ ना होने का कोई कारण नहीं है। अगर कारण कोई एक होगा तो आपके नियम ना पालन कर पाने का कारण होगा, बस, इसके अलावा कोई कारण नहीं। नियम आपने पालन किए तो आप देखते हो रोज सब अच्छे हैं, समानंद में, कोई कष्ट नहीं। किसी के डीएनए गड़बड़ होते हैं नहीं, जैसे अभी 5 लोग अभी निकाले छाट के, डीएनए गड़बड़ है, अभी संकल्प कर लेंगे उनका भी अच्छा हो जाएगा। काम करो। कालीमा रहती, गंदगी रहती, दिखाती है कुछ का कुछ। तो ये दरबार तो सूक्ष्म जगत में पूरे सबसे निचले स्तर पर जाकर के काम करता है, आखिरी स्तर तक, कि आपकी हर समस्या का आपको निदान हो और निदान के बाद निवारण हो जाए। दोनों काम करते हैं। तो आप अच्छे होते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि अपना भोग नहीं बढ़ाना है, कर्म भोग अपने नहीं बढ़ाने हैं। अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा करना है, अच्छा होगा ही, ये विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। आप दिन भर रोज वीडियो देखते हैं, जैसे अपने यहाँ हम लोग बैठे बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग बात करेंगे तो समाधान में बात करेंगे। हम समस्या को जानना ही नहीं चाहते कि आप क्या क्या समस्या लेके आए थे। हमें उसका महिमा मंडन नहीं सुनना कि गुरु जी हमारी 20 समस्या थी, अब ठीक हो गई। हम क्या पूछते, अब कोई कष्ट बचा क्या? अब यदि कोई कष्ट बचाओ तो बताओ, तो उसे भी दूर किया जाए। तो ये दरबार पूछता है, इस बात का लाइव होता है कि हम स्वस्थ हुए, क्या हम आपका बखान करें समस्या का, है ना? आप अच्छे हो जाओ, इससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती। आपका परिवार स्वस्थ हो, इस दरबार में तो आप स्वस्थ होते हो, आपका परिवार स्वस्थ होता है। और ऐसी पेशी तो कट जाती क्षणों में। अगर आप पहले दिन ही आते हो पेशी वाला लेकर के, तो पहले दिन ही पेशी कट जाती है। डे फर्स्ट हम काट देते हैं, यहाँ पे पेशी नहीं आती अगले दिन से। जो पेशी लोग लेके 50-50 साल घूमा करते हैं, जो पेशी लेके 50-50 लोग घूमते हैं, 50 साल पेशी नहीं कटती। जैसे बालाजी बहुत लोग गए, यहां बैठे बहुत लोग गए, हाथ उठाए जरा, कितने लोग गए होंगे? हाथ उठाइए, निसंकोच उठाइए, देखिए कितने हाथ उठ रहे। नीचे कर लीजिए, वहां जा, हाथ नीचे कर लीजिए। वहां जाकर के किसकी पेशी कट गई वो हाथ उठाए। अब जिसकी पेशी वहां जा कट गई हो वो हाथ उठा ले। एक हाथ नहीं उठ रहा। अभी 2500 हाथ उठ गया कि सब बालाजी गए, लेकिन एक आदमी की पेशी नहीं कटती। क्या होता है? वहां गए, बड़ा खेले, खेले मतलब भूत प्रेत खेल रहे हैं, उनका तो खेलना ही चिल्लाना है। आपको लग रहा है अरे बड़ी पिटाई हो रही है, पिटाई से बेशर्म को रोज पीटो। बेशर्म आदमी को रोज पीटिए, उसे क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ये ऐसा दरबार है धरती पे जहां आए और मिले और पेशी कटी, खत्म। पहले ही दिन पेशी कटी गई। अब तो ये खुल गई शक्तियां कि पहले दिन आके काट देते पेशी। तो जो सबसे बड़ी समस्या है आदमी की, पेशी जो कटती नहीं है, पूरी जिंदगी आदमी हाय तौबा करता रहता है। बचपन में करता रहता है, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, तब भी पेशी में रहते। तो ये भी सब कर्म भोग। यहाँ जो लोग आते हैं भगवान भोलेनाथ या माँ के भक्त हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर श्रद्धा है, तभी यहाँ दरबार तक पहुँचते हैं। नहीं तो यहाँ दरबार तक पहुँचने का जुगाड़ नहीं। पितरों के कोई अच्छे कर्म रहे होंगे, उनकी मुक्ति का समय आता है तो यहाँ पहुँचते हैं, नहीं तो यहाँ पहुँचने का कोई जुगाड़ नहीं। तो धैर्य रखना है, धैर्य से अपने काम को करना है। आज से आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी रास्ता खुला है, सबकी बुद्धि काम कर रही है। सबसे पहले बुद्धि सबकी काम कर रही, बुद्धि सबकी अच्छी है, मन सबके शांत हैं, सभी लोग चेक कर सकते हैं, किसी का भी मन अशांत नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है कि सारी नकारात्मकता चली गई, नकारात्मक विचार तक चले गए, नकारात्मक इच्छाएं चली गई, नकारात्मक स्मृतियां चली गई। एक स्मृति आपके अंदर नहीं है नकारात्मक। तो ये सब होता किस वजह से? आपसे ही होता है ये सब।